रोहन हमेशा मानता था कि वो अलग है। कॉलेज से निकलते ही उसने ठान लिया था कि वो नौकरी नहीं करेगा। उसके दोस्तों ने जहां जहां इंटरव्यू दिए और कंपनियों में ज्वाइन किया, वही रोहन के दिमाग में सिर्फ एक ही सपना था, ट्रेडिंग से अमीर बनना। यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन कोर्स और चमक धमक वाले सोशल मीडिया गुरुओं ने उसे यकीन दिला दिया था कि ट्रेडिंग ही वो रास्ता है जहां जल्दी सफलता मिल सकती है। उसे विश्वास था कि सही स्ट्रैटेजी हाथ लग गई तो फिर कुछ ही महीनों में वो करोड़ों कमा लेगा। पहले कुछ हफ्तों में उसकी किस्मत भी उसका साथ देती रही। बिना किसी गहरी समझ के बस चार्ट देखकर उसने कुछ ट्रेड लिए और वे फायदे में निकले। अकाउंट बैलेंस बढ़ता गया और साथ ही उसका अहंकार भी। वो सोचने लगा, ये तो बड़ा आसान है। लोग क्यों कहते हैं कि 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं? मैं तो कुछ ही दिनों में प्रो बन गया। लेकिन बाजार, जैसा कि हर अनुभवी जानता है, कभी स्थिर नहीं रहता। पहला झटका, एक सुबह उसने देखा कि जिस स्टॉक पर उसे पूरा भरोसा था, वो अचानक गिरने लगा। उसके अंदर दो आवाजें लड़ने लगी। मत बेच, अभी ऊपर जाएगा। थोड़ा सब्र रख, बड़ा मुनाफा होगा। लोभ की आवाज, अभी बेच दे वरना सब डूब जाएगा, अकाउंट खाली हो जाएगा। भय की आवाज, इस खींचतान में वो जड़ हो गया। स्टॉप लॉस लगाना तो उसने भूल ही रखा था। लाल रंग की संख्याएं स्क्रीन पर बढ़ती रहीं और उसका दिल बैठता गया। कुछ ही दिनों में उसका अकाउंट आधा हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी चोट पैसे की नहीं थी, बल्कि अहंकार की थी। उसे लगा कि मैं ही गलत हूं, मैं ही नाकाम हूं। बदला लेने की भूल, हार मानने के बजाय उसने बाजार से बदला लेने की ठानी। हर बार घाटे के बाद तुरंत नई डील करता, बस ये साबित करने के लिए कि बाजार गलत था और वो सही। परिणाम, घाटा और बढ़ गया। वो छोटे छोटे मुनाफे जल्दी बुक कर लेता, लेकिन घाटे को रोकने में डरता। धीरे धीरे वही उसकी आदत बन गई। जल्दी बेचो ताकि नफे को खो न दूं, घाटे में टिके रहो, शायद पलट जाए। वो पूरी तरह उस भीड़ का हिस्सा बन चुका था जिसके बारे में कहा जाता है कि 90% ट्रेडर्स असफल होते हैं। एक अप्रत्याशित मुलाकात। एक दिन टूटे फूटे मन से वो कैफे में बैठा था। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग झलक रहा था। तभी बगल की मेज पर बैठे एक बुजुर्ग सज्जन ने धीमे स्वर में कहा, तो बाजार ने तुम्हें तोड़ दिया? रोहन चौंका। जी हां, उसके मुंह से बस यही निकला। बुजुर्ग मुस्कुराए। वो व्यक्ति थे श्री वर्मा, 40 साल के अनुभवी ट्रेडर। असली दुश्मन, श्री वर्मा ने समझाया, तुम सोचते हो कि तुम्हारी लड़ाई बाजार से है, पर असल लड़ाई तो तुम्हारे मन से है। बाजार आईना है, वो तुम्हारे भीतर के लोभ, भय और अधैर्य को बाहर दिखाता है। जो धैर्यवान है वही टिकता है, बाकी सब निकल जाते हैं। कोई भी रणनीति 100% काम नहीं करती। अगर तुम परफेक्ट सिस्टम खोजने निकले हो तो हमेशा हारोगे। असली खेल है डिसिप्लिन। रोहन ध्यान से सुन रहा था। शायद पहली बार किसी ने उसकी असफलता को तर्क से समझाया था। श्री वर्मा ने उसे कोई जादुई इंडिकेटर नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, हर ट्रेड को स्वतंत्र घटना मानो। न जीत को अपनी सफलता समझो, न हार को अपनी नाकामी। असली जीत है क्या तुमने अपने नियमों का पालन किया या नहीं। रोहन ने छोटा सा अकाउंट लेकर फिर शुरुआत की। इस बार उसका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि मन को साधना था। उसने ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद लिखता, क्यों लिया, क्या महसूस कर रहा था, क्या नियम तोड़े। धीरे धीरे उसे साफ दिखने लगा कि घाटा हमेशा तब होता है जब वो अपनी योजना तोड़ता है। पहला सच्चा सबक। एक दिन उसने एक ट्रेड लिया। चार्ट उसके पक्ष में जा रहा था, लेकिन अचानक पलटा और स्टॉप लॉस हिट हो गया। पुराना रोहन शायद गुस्से से पागल हो जाता, लेकिन नया रोहन शांत रहा। उसने लिखा, आज घाटा हुआ, लेकिन मैंने नियम का पालन किया, इसलिए मैं सफल हूं। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी।
महीनों से साल गुजर गए। धीरे धीरे उसका अकाउंट बढ़ने लगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, वो इंसान बदल चुका था। वो अब अधीर नहीं रहा। वो अब लालच में अंधा नहीं हुआ। वो अब डर से जकड़ा नहीं। बाजार अब उसके लिए दुश्मन नहीं था, बल्कि एक शिक्षक था। हर दिन उसे धैर्य, संयम और आत्मानुशासन सिखाता। असली जीत कई साल बाद जब वो फिर श्री वर्मा से मिला, तो उसने कहा, सर, मैंने बहुत कुछ सीखा, पैसा कमाया, लेकिन उससे ज्यादा मन को साधना सीखा। श्री वर्मा मुस्कुराए। रोहन ने समझ लिया था, 90% ट्रेडर्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद पर जीत नहीं पाते। जो 10% सफल होते हैं, वे वही है जिन्होंने खुद को साध लिया।